अगर आपका पार्टनर भी आपकी बात नहीं सुनता और आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके हिसाब से चले, आपकी बातें मानना शुरू कर दे, आपके हिसाब से चलना शुरू कर दे, तो कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो अगर आप वो चीज़ें अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपकी बातें भी सुनेगा, आपके हिसाब से चलेगा, जैसा आप बोलोगे वैसा करेगा। ठीक है, पर अगर आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हो, आपकी वैल्यू करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, तो ये गलती करना सबसे पहले बंद करना है। और क्या क्या चीज़ें करनी वही मैं बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपका पार्टनर अब आपके हिसाब से नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, आप ठीक करने की कोशिश करते हो पर आपका पार्टनर कुछ ना कुछ बातें ऐसे कर देता है जिससे कि आपका मूड और ख़राब हो जाता है। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, ठीक है, हमेशा आपके साथ गाली गलौज से बात करता है, हमेशा आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वो छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तुम्हें धमकियाँ मिलती है सामने से, अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चले तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और कहीं ना कहीं तुम लोग डर जाते हो। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना है। अगर आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, तो उसको लाइन में लाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि अब आपको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी है रिश्ते में। अगर वो कभी भी छोड़ने की धमकी दे या जाने की धमकी दे तो आप निकल जाओ। ठीक है, आपको वहाँ पे ऐसे पिटन नहीं करना, यार मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, मैं इसके बिना कैसे रहूँगा। ठीक है, वहाँ पे आपको रोना नहीं है, आंसू नहीं निकालने, एकदम से डरना नहीं है। आप लोगों को डरना नहीं है, बहुत से लोग डर जाते हैं। ठीक है, समझ नहीं आता कि अब क्या करें, अगर ये छोड़ के चलेगी, ये छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जाने की बातें करे, आपको छोड़ने की धमकी दे, तो आप निकल जाओ। ठीक है, आप ये मत सोचो कि अब मेरा क्या होगा, मैं इसके बिना कैसे रहूँगी। ये जो डर है ना, ये जो आपके अंदर ये जो डर है कि मैं इसके बिना कैसे रहूँगी, मैं इसके बिना कैसे रहूँगा, ये डर निकालना है। जब तक आप ये डर नहीं निकालोगे तब तक तुम अपने पार्टनर को लाइन में ला ही नहीं सकते, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। और जब आप उसके बिना जीना शुरू कर देते हो, जब आप अपना ध्यान रखना शुरू कर देते हो, ऐसे में वो जो व्यक्ति होता है ना, वो सोचने में मजबूर हो जाता है। जब आप उसके पीछे भागना बंद करते हो, जब आप अपना ध्यान रखना शुरू कर देते हो, तो ऐसे में वो इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये मेरे बिना कैसे खुश है, ये मेरे बिना कैसे रह रहा है। ठीक है, ये मेरे बिना कैसे खुश है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर और उसका दूसरों पे डिपेंड रहना, ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर आप ये डर निकाल दो, ठीक है, आप ये डिपेंड रहना बंद कर दो, वो इंसान उसी दिन लाइन में आ जाएगा। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप उसके बिना जीना ही नहीं चाहते। उसके बिना खुश रहना सीखो। अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को मत थमाओ। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो उसको जाने दो, उसको पकड़ो मत। तो जितना पकड़ोगे, जितना उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, जितना हाथ पैर जोड़ोगे, उतना वो तुमको और हट करेगा। और मैं नहीं चाहता वो तो क्या, कोई भी आपको ऐसे हट करे। तो वो कभी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। वो आपके हिसाब से तब चलेगा जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे, अपनी वैल्यू गिराना बंद कर दोगे, और जब आप उसके बिना खुश रहना सीख जाओगे। और ऐसे नहीं कि इंसान नहीं रह पाता है, बस खुद को समझाना होता है कि यार ये प्यार में डिज़र्व नहीं करता, ये प्यार में डिज़र्व नहीं करती। ठीक, इतना ही करने से ना आपको इसके डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। मैं कोई झाड़ फूक वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई तांत्रिक बाबा वाली बातें नहीं कर रहा, नहीं मुझे ये फर्जी बातें करने आती है। मैं चलता हूँ रियलिटी बेस में। हम सामने वाले को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हम कैसे अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर ये नहीं कि कोई कुछ कह रहा है तुम ये करवाओ, कोई कह रहा है वशीकरण कराओ, कोई कह रहा है ये कराओ, ये पूजा कराओ। एक प्रकार के फर्जी ऐप होते हैं, वहाँ चले जाते हो। ठीक है, वो ज्ञान फैलने में लगा रहता है। 2 साल बाद तेरा करियर आएगा, 3 साल बाद तेरा करियर आएगा, 4 साल बाद तो सब कुछ सही होगा, 6 महीने बाद तेरी शादी होगी। भाई, कोई किसी का तकदीर नहीं लिख सकता। तो भाई कभी भी इन चक्करों में मत पड़ना। रियलिटी आप भी जानते हो, आपको भी पता है क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें नहीं है। देखो यार, कोई मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, ये बात आप भी अच्छे से जानते हो ना। मगर बहुत से बाबाओं ने इंडिया में बोल रहा हूँ,
बाहर का तो मुझे नहीं पता, पर इंडिया में बहुत से बाबाओं ने ऐसा धंधा बना रखा है, ठीक है। लोग अंधविश्वास में रहते हैं, अंधविश्वास में बिलीव कर लेते हैं, या उनका एकदम ब्रेन वॉश कर देते हैं कि तुम ये है, तुम इसको मानो, तुम उसको मानो, ठीक है, तुम ये कराओ, तुम ये पूजा कराओ। भाई, ना पूजा कराने से कुछ होगा, ना ही किसी को मानने से कुछ होगा। मेन चीज़ यही है कि अगर आपका मन साफ है ना, तो आपके हृदय में साक्षात भगवान है। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मगर मेन चीज़ ये है ना भाई, कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना। खाली हाथ बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जब आप बीमार होते हो, जब आपको तकलीफ होती है, जब दर्द होता है, बॉडी में कहीं भी पेन होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। सिंपल सी बात है, किसी बाबा के पास तो नहीं जाते हो। चूर्ण खा लियो, तेरा सारा दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिसको पता है कि दर्द एक्चुअल में कहाँ है और क्या मुझे इसको दवाई देनी है। तो मेन चीज़ ये कि लोग अंधविश्वास में रहते हैं, अंधविश्वास में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। देखो, मैंने कोई आपको झाड़ फूक वाली बातें नहीं बताई है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि सामने वाले को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, और हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं। बस ये गलती करना बंद करो और आपको इसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में या फेसबुक चैनल में नए हो तो फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। उससे लोग एक गलती और करते हैं, बाबाओं के पास तो हर कोई जाता है, ठीक है, पर कोई एक अच्छे एडवाइज़र, एक अच्छे काउंसलर के पास कोई नहीं जाता। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि एक अच्छे एडवाइज़र के पास जाओ, एक अच्छे काउंसलर के पास जाना, जिसकी बातें आपको फर्जी नहीं लग रही हो, जिसकी बातें आपको कोई अंधविश्वास नहीं लग रही हो, जो आपको जेन्युइन चीज़ें बता रहा है, उनके पास जाना। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है तो ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनेंगे, ठीक है। अगर मेरी अच्छी नहीं लगती, किसी और की भी अच्छी लगती है, भाई उसके पास जाओ, जिसकी अच्छी लगती है उसके पास जाओ, पर यार बाबाओं के पास मत जाओ, ठीक है। ये तुम्हारा भविष्य नहीं देख सकते, ऐसे लोगों के पास मत जाओ। कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता, ये मैं डंके की चोट में बोल रहा हूँ, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हो। आगे आपको जैसा सही लगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।